देखिए शादी बहुत धूमधाम से, बहुत शौक से शादी की है। जलाने वाला मेरा पति था, पेट्रोल छीन का मुँह पर पेट्रोल मेरा पति जो बिक दिया, मेरे भसुर जो है सलाई मारकर बिक दिया। तो 3 बच्चियाँ हो गई, एक तो मोटरसाइकिल का था और दूसरा ये बच्चे वाला हो गया, और इसके लेकर के वो लोग ये क्या किए वहाँ पर ले जा करके और आग लगा दिए। तो मेरा भसुर और मेरा पति जो बार बार हमको धमकी दे रहा था कि तुम अगर अपने घर में चाहे पुलिस से चाहे हॉस्पिटल में किसी से बताओगी तो तुमको तो मार दिए हैं, अभी जिंदा हो तुम्हारे साथ में बेटियों तीनों को मार देंगे हम। कि हमारे बच्चियों को मार देने का ये टॉर्चर करते हैं कि अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो तुम तो मरोगी, तुम्हारी तीनों बच्चियों को मार देगी। कैमरे के फ्रेम में आप जिस महिला को देख रहे हैं, इनका चेहरा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी आप स्क्रीन पे जिस फोटो को देख रहे हैं, इस तरीके का पहले ऐसे चेहरा हुआ करता था, लेकिन ससुराल वालों के जुल्म की वजह से इनको जो है कि जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, और जिंदा जलाने के बाद कैसे कैसे ये जिंदा बच गई, और आज जो है कि इनका शरीर किस तरीके से हो चुका है आप कैमरे में देख सकते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका चेहरा और इनको जलाने का इनके ससुराल वालों ने प्रयास क्यों किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रावती देवी है। इंद्रावती जी, आप किस जिला के रहने वाले हैं? गोपालगंज जिला के हूँ। शादी कहाँ पे हुआ है आपका? छपरा जिला में हुआ है। छपरा जिला में। आज से कितना साल पहले आपका शादी हुआ? 2011 में हुआ था शादी में। तकरीबन 14 साल हो गए। जी। तो 14 साल पहले शादी हुआ था, तो आपके ससुराल वालों को दान दहेज दे करके शादी किया गया था कि ऐसे ही शादी किया गया? पूरा दान दहेज देकर गया था शादी मेरा। मतलब जो एक शादी में पूरा नियम और धर्म से शादी हुआ था। पूरा नियम धर्म से शादी, हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था शादी। तो अभी आपका जो चेहरा है पहले काफी साफ हुआ करता था, अभी आपका चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? ऐसे मेरे ससुराल ने हमको जला दिए, इसलिए ऐसे हो गया है चेहरा। पहले मैं बहुत सुंदर थी। पहले चेहरा अच्छा हाँ, हुआ पहले चेहरा बहुत सुंदर था। तो फिर आपसे क्या दिक्कत हो गई कि आपके ससुराल वाले आपको जला दिए, आपका चेहरा बिगाड़ दिया, आपका शरीर बिगाड़ दिए? मेरे से उन लोग का 3 दिक्कत हो रहा था। क्या दिक्कत हो रहा है? पहले दहेज तो पूरा दिया गया था, एक मोटरसाइकिल के लिए लोग हमको तंग करता था लोग। अच्छा। शुरू से तंग करते करते मेरे बेटी 3 हो गई। पहले वाला बेटी हुई तो थोड़ा तंग करता था और मारने लगा, जब बीच वाला बेटी हुई तो और हमको मारने लगा। जब तीसरी बेटी हो गई तो वो लोग बेटी को भी और हमको भी इतना मारता था, इतना गाली देता था कि अपने पिता से दहेज मांगो, ये करो वो करो, बेटी लोग के लिए। और उसके बाद से मेरा उसका दादी के साथ ही चक्कर था। उस दिन हम देख लिए, उस रात को हमको दिन में बहुत मारा, और शाम को दरवाजे में बंद करके रात को 7 बजे करीब हमको जला दिया वो लोग। तो मतलब ये तीनों समस्या से आप जूझ रही थी और उसका विरोध आपने किया, जिसकी वजह से आग के हवाले हाँ। आपको कर दिया गया। इसके लिए विरोध हम किए तो हम लोग को जला दिया पूरा। तीनों मेरा आपको जलाने वाले कौन कौन थे? जलाने वाला मेरा पति था, मेरा दादिन थी और मेरा भसुर था। पेट्रोल छीन का मुँह पर पेट्रोल मेरा पति जो बिक दिया, मेरा भसुर जो है सलाई मारकर बिक दिया। और जब मैं जलने लगी तो दरवाजा पर आ गई तो मेरा दादी पीछे से धक्का मार दी, मैं बाहर में गिर गई। तो आपको वहाँ पे बचाने वाला परिवार में कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे बचाने वाला। हम जल रही थी तो हमको मालूम नहीं था कि कितना दिन में जली हूँ, कौन हमको बचाया है। उसके बाद से हम बेहोश हो गई थी। कितना दिन में हॉस्पिटल को ले गया है, कौन ले गया है, सब कुछ भी मालूम नहीं है। देखिए अभी हमारे हाथ में एक FIR का पेपर है, और इस FIR में लिखा जा रहा है कि लगभग 5 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराया गया, जिसमें विजेंद्र चौरसिया हैं जो इनके पति हैं, राम बाबू प्रसाद हैं जो आपके ससुर हैं, इसके अलावा उपेंद्र चौरसिया हैं जो आपके भसुर हैं, शारदा देवी जो आपकी दादिन है, और इसके अलावा चमेली देवी जो इनकी सास हैं। ये 5 लोगों ने मिल करके इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, और आज जो है कि इनका पूरा तरीके से जीवन बर्बाद कर दिया गया है। अभी आप मायके में कितने सालों से रहते हैं? मायके में 3 साल हो गया जहाँ रहने वाला। तो ये जब जलाया गया था तो उस समय आप कहाँ पे थी? उस समय ड्यूरो अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में थी। और आपका शादी कहाँ पे हुआ है? यहाँ छपरा जिला रसौली पानापुर थाना में हुआ। मतलब गोपालगंज जिला से शादी हुआ है, छपरा में, और रहती थी अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे जलाया गया? हाँ, वो जलाने के समय 2-3 साल पहले हमको वहाँ पर ले गया था लोग। वहाँ पर 3 साल में ठीक से रही, मारता था, गाली देता था, लेकिन मैं किसी से बोलती नहीं थी घर पे। और तीसरा चौथा साल जब गया तो हमको ऐसे ऐसे करके जला दिए वो लोग। बिल्कुल, थोड़ा सा परिजनों से भी बात करेंगे जो इनके गांव के पड़ोसी हैं, थोड़ा सा सबसे बात करेंगे। चाचा हमारे साथ है, क्या नाम होगा आपका? दिवाकर मिश्रा। इस बच्ची का शादी अपनी आंखों से आप देखे हैं, शादी में शामिल भी हुए थे? कैसे कैसे क्या घटना हुआ है थोड़ा सा बताइए। परिवार वाले बीच बीच में भी आ करके मतलब बार बार दहेज उत्पीड़न की लेकर के हम लोग सुने थे ऐसा बात। इसके पिताजी से कितना बार इनको टॉर्चर इसको किए हैं, 2-4 बार ससुराल आना जाना इसका हुआ है, मतलब बीच बीच में। बाद में ये लोग जैसे तैसे बुला करके लेकर गया और
पानापुर में इसका ये ससुराल है, लेकिन ये लोग बाहर रहते हैं। वहाँ ले जा करके इसके साथ मतलब ये की घर वालों से वो लोग बात भी नहीं करने देते थे। अगर बात भी ये करती थी तो कोई ना कोई इसके पास रहता था, जिसके चलते इसके ऐसा हो गया। और बाकी तो ये आप भी थी अभी बता ही देखिए रही। चेहरा कितना मतलब भयावह लग रहा है, पहले कितना सुंदर हुआ करती थी। तो जलने के बाद करीब 6 महीने के बाद वो लोग गांव लेकर के आए। 6 महीने के बाद हम लोगों की इस बात की भनक मिली कि इसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, तब जा कर के हम लोगों ने वहाँ देखा। और देखने के बाद से वहाँ पर प्रतिवाद किया कि आप ये ऐसा हुआ है। हमने कहा कि अगर ये जली है तो शरीर का कोई हिस्सा नहीं जला, क्यों सिर्फ मुख ही क्यों जला है भाई? उस पर न कोई कपड़ा है न कुछ है, तो जलने का भाई ये रीज़न क्या है? एक होता है कि अगर किसी प्रकार के फायर होता है तो जहाँ कपड़ा आदमी पहनता है तो कपड़ा झुलसता है, कपड़ा जहाँ जहाँ कपड़ा ढका रहता है वहाँ मतलब जलता है। लेकिन इसका कोई शरीर का कोई भी अंग नहीं, सिर्फ मुंह और हाथ, मतलब यही 2 चीज़ ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, ये जला है। घटना को तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। 4 सालों में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हुई उससे क्या न्याय मिला इस बच्ची को? पुलिस के द्वारा तो पता नहीं, अभी ये यहाँ के प्रशासनिक तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ के प्रशासन तो यही बात कहती है कि घटना वहाँ हुई है, यहाँ के प्रशासन ने FIR किया है कोर्ट के माध्यम से, जो कुछ भी हुआ है। अब बाकी मामला लंबित पड़ा हुआ है कोर्ट में, कोर्ट का न्यायालय का जो भी आदेश। बिल्कुल बाबा हमारे साथ है। बाबा, रिश्ते में आपकी बेटी लगी? नातिन लगी। बताइए, मतलब इस तरीके के ससुराल वाले आजकल के मतलब कठिन दहेज के बारे में ऐसा किया है। दहेज को लेकर के मोटरसाइकिल मांगता है, मोटरसाइकिल नहीं दिया गया जिसकी वजह से जला दिया। तय नहीं रहा, मोटरसाइकिल तय नहीं था, लेकिन बाद में बोला कि ये मोटरसाइकिल नहीं, और नहीं दे पाया जिसकी वजह से जला दिया। ऐसे जला। बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है ना ये उसका जीवन। पहले मान लीजिए कि यहाँ पर शादी वगैरह हुआ, शादी तो बहुत अच्छा धूमधाम से हुआ, जो ससुराल पक्ष से जो तय हुआ था वो सब दे दिया गया। फिर भी बाद में जा कर के लोग ये मोटरसाइकिल के लिए उसको दबाव देने लगे, मोटरसाइकिल मंगाइए। उसके बाद से 3 बच्चियाँ हो गई। अब जानते हैं कि ये बच्चे के लिए भी ये औरत को प्रताड़ित किया जाता है। तो 3 बच्चियाँ हो गई, एक तो मोटरसाइकिल का था और दूसरा ये बच्चे वाला हो गया। और इसके लेकर के वो लोग ये क्या किए, वहाँ पर ले जा करके और आग लगा दिए। प्रशासन इस घर पे, इस गांव पे कभी आया था? और मेरे सामने तो नहीं आया है। उसके बाद नहीं आया। एक बार आया था। हाँ, एक बार आया तब। थोड़ा सा विशेष जानकारी और लेंगे। इंद्रावती, अब बताइए, तो आपका इलाज हुआ तो आपको कैसे पता चला कि कौन जलाया, कैसे जलाया, क्या कुछ घटना हुआ? थोड़ा सा उस जलाने के बाद क्या हुआ? जलाने के बाद से हमको जैसे वो लोग, जब मैं होश में आई तो मेरा भसुर और मेरा पति जो दोबारा हमको धमकी दे रहा था कि तुम अगर अपने घर में चाहे पुलिस से चाहे हॉस्पिटल में किसी से बताओगी तो तुमको तो मार दिए हैं, अभी जिंदा हो तुम्हारे साथ में बेटियों तीनों को मार देंगे हम। अच्छा। हाँ, अभी दूसरा बात है कि हम मेरा घर से भी फ़ोन मैंने पिताजी मेरा करते थे तो हमसे बात नहीं करते, बात कराते थे तो जितना दिन बात करते उतना दिन मेरे सामने ठा धमकी देते थे कि अगर तुम बोलोगी तो सोच लो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ में। मतलब आपके पति और आपके ससुर आपको धमकी? भसुर, हाँ, वहीं पर थे। और अभी वो लोग के ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह हुआ था कि नहीं? कार्रवाई हुआ ना कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा हम लोग को। कुछ नहीं हुआ। अभी भी आज़ाद लोग घूम रहे हैं, ऐसा कमा रहे हैं, वहीं पे जहाँ जलाए हैं वहीं में है अभी भी। और आपका जीवन यहाँ पे देख रहे हैं कि नर से बदतर होते जा रहा है। हाँ, पूरा होता जा, कोई देखने वाला नहीं। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा कैसे चलता है? हाँ, खर्चा कैसे चलता है? थोड़ा मोरा पिताजी काम करते हैं, 10 गाँव भाई सपोर्ट थोड़ा कर देता है लोग, उसी से खर्च होता है। यहाँ तक सर की बात है, जब हमको लोग जला दिया था 6 महीने के बाद मैं घर में आई तो मेरा पति जो मेरा सास थी, यहाँ भी तकिए डाल के मेरे को मारने की कोशिश की है। आपकी सास? हाँ, सास मेरा पति जो बोला था कि तुम जी कर क्या करोगी, तुम जी कर किस लायक की जियोगी? तो मैं बोलती कि मेरे बच्चे को देखने के लिए तो नहीं। मत रोइए, देखिए शादी बहुत धूमधाम से, बहुत शौक से शादी किए थे। रोइए नहीं। कब शादी किए थे? 2011 में हुआ था। तो शादी तो जितना आपसे हो पाया आपने सब चुकाया, सब कुछ दिया। तो फिर कहाँ है लड़कियां में क्या कमी रह गई? अब वही तो बता रही है, उसका साथ वही नहीं, फिर उन लोग का साथ में वही नहीं था, उन लोग का साथ में तो हम नहीं थे, हम तो शादी करके विदा कर दिया, वही लोग ने साथ में। अपने तरफ से तो शादी मान लीजिए कि कर दिया गया, जितना लगा उतना दे करके कर दिया गया। अब रह गया सवाल कि हम लोग को तो देखने में वही 2 पॉइंट लगता है,
एक तो मोटरसाइकिल और दूसरा कि 3 बच्ची को जन्म दी है, लड़का नहीं जन्म दिया है। बस यही देखने में लगता है। समझिए उस पिता के जिगर पे क्या गुजरता होगा। अभी बुजुर्ग हो गए हैं, कभी नहीं रहिएगा तो बच्चियाँ कैसे रहेगी यहाँ पे? यही तो सोच रहे हैं, यही तो हालत है। आपके आगे पीछे और कोई है? है लड़का लो है, लेकिन सब कोई तो आजकल अपना कमाने धमाने परिवार में बिजी है। जी। तो लड़की मतलब एक होता है ना, मायके के लिए एक तरीके से कहा जाता है बोझ होती है। शादी करके आदमी ससुराल भेज देता है, शादी में सुखी हो नहीं पाई और मायके में कब तक रहेगी? अब ये तो हम और कैसे वो तो दरिंदे हो चुके हैं। अब कैसे हम क्या करेंगे? हम तो जब तक जिएंगे तब तक इसको देखेंगे। अभी कुछ कार्रवाई नहीं है। कुछ कार्रवाई हुआ था, केस का पटुआ वो लोग पकड़ा गया था। वो ससुर जो हुआ विजेंद्र है, जो इसका पति को पकड़ा गया था, जेल में गया तो बेल करा करके अपना छुट्टी हो गया है। तारीख चलता है, वो तारीख पर भी नहीं आता है लोग। अब हम लोग जाते हैं, पैसा लगता है, हम लोग कोई तारीख लेकर के हम चले आते हैं। क्या काम करते, कहाँ से पैसे का व्यवस्था? हम कहाँ, ये खेती बाड़ी करते हैं, हम कहाँ करेंगे दोस्त? मतलब मेहनत मजदूरी करके अपना यही करते हैं। इंद्रावती कैसे जीवन बीतेगा? आप ससुराल तो जाइए नहीं, जा नहीं पाइए? नहीं जाएंगे वहाँ में, वो तो मार देगा सब। वो मार देगा जैसे ही मौका मिलेगा। हाँ, वो लोग अभी ढूंढ रहा है कि सोच रहा है कि कैसे कैसे उसको बचा दिया। देखिए ना कमेंट में कैसे कैसे धमकी दे रहा है। जैसे ही आपके साथ मौका मिलेगा वो कुछ भी कर सकता हाँ, कुछ भी कर सकता है, मार देगा लोग हमको। है। ससुराल जाइएगा नहीं, पिताजी बुजुर्ग हो गए, कैसे खर्चा कैसे मैनेज होगा आपका? तहीं हम प्रशासन से और डीएम सब इससे हम सहायता मांग रहे हैं उनसे। मतलब देखिए गोपालगंज के जो डीएम साहब हैं या छपरा के जो भी डीएम है, प्रशासन पदाधिकारी लोग हैं, वो सोए काहे हुए। देखिए बच्ची का शरीर कैसे हो चुका है, झुलस चुका है, जल चुकी है। मतलब देख करके भी भयावह लग रहा है किस तरीके से ये रूप हो चुका है। और जब शादी हुआ था तो कितना प्यारा चेहरा था, कितना धूमधाम से शादी हुआ था, काफ़ी खुशी से शादी हुआ था, लेन देन हो करके शादी हुआ था। और आज उस परिवार वाले इस लड़की को जिंदा जला दिए हैं। लेकिन कैसे कैसे ये बच्ची है, ये लड़की बच्ची है और इनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों को पालना पोसना काफ़ी कठिन होता है। कैसे इनका जीवन बीतेगा ये काफ़ी मुश्किल है। इनके पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं और हमारे हाथ में FIR का पेपर है। थोड़ा सा FIR के इस पेपर को एक बार दिखाइए। और इस FIR में सारे जो अपराधी हैं उनका नाम भी इसमें दर्शाया गया है। 5 लोग अपराधी हैं और इस घटना का जो है कि अरुणाचल प्रदेश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो तमाम सारे अपराधियों को गिरफ्तारी करके और इस सब घटना में कम से कम उम्र कैद तो होना ही चाहिए। भाई कैसे वो लोग बाहर हैं, जैसे ही मौका मिलेगा इस बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो तो बहुत बेहतर होगा। बाकी वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रशासन के पदाधिकारी। जी बताइए। सर एक बात और है, जिस दिन मैं आई उस दिन मैं खुद से अपने से उठ नहीं सकती थी। अच्छा। उस दिन मेरा सास और मेरे पति जो गहना का लेकर चोरी लगा दी कि तुम गई थी तो पूरा गहना लेकर चली गई हूँ। वहाँ में भी आपका गहना भी कहाँ पे है? वहीं में है मेरा। यहाँ तक बेटी लोग का जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं आई थी। उस लोग उतना भी नहीं लेकर आई। उन लोग के बाद भी हमको गहना का चोरी लगा दी। तुम सारा गहना लेकर घर से चली गई हो। मतलब ये लड़की उस हालात में थी कि अपना गहना लेके आ सकती है, उस स्थिति में थी। हाथ से उठेगा नहीं। कैसे वो लोग बोल दिया, फिर फोन करके बोलता है कि सारा तुम गाना यहाँ से लेकर चली गई। अभी बात होता है आप लोग? ना बात नहीं हमसे नहीं। कैसे चाचा, कैसे जीवन, बच्ची का जीवन कैसे बीतेगा? ये लोग जब इसको जला दिए, मायके आई वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, जब ये ससुराल में आई कुछ दिन के बाद से जब इन लोगों ने जानने के बाद ये लोग जब बुला करके उसको लाए तो ऐसे ही जैसे जिस हालत में थे वो लोग बोले कि ठीक है। इसके पिताजी गए थे, पिताजी बोले कि हम इसका अपने घर ले जाकर के इलाज करवाएंगे। जैसी भी दुर्घटना हुई है, जो भी हुआ है, वहाँ पर खुलेआम वो बता भी नहीं पा रहे थे। हम भी गए थे पहली बार तो हम देखने के लिए इसको गए थे, तो ये बता भी नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। घर आने के बाद इससे पूछा गया तब ये खुल करके बोली कि हमारी बच्चियों को मार देने का ये टॉर्चर करते हैं कि अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो तुम तो मरोगी, तुम्हारी 3 बच्चियों को मार देगी। अब एक माँ का ममता बेटी के प्रति, बच्चों के प्रति जो है वो तो सब लोग जानते हैं। वो डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब यहाँ आई तो बोली, तो उसके बाद से प्रशासनिक कार्रवाई हम लोगों ने कहा कि भाई जब ऐसी घटना है तो इसको आगे ये किया जाए। आगे गया था। कोई गाड़ी के लिए, 1 लाख की गाड़ी के लिए कोई जान का मतलब दुश्मन हो सकता है? इतना मतलब नीचता आ गई है समाज। अब तो दुनिया में ऐसे भी तो लोग पड़े हुए हैं। अब तो सामने दिख रहा है, सब कोई कमा रहा है वहाँ पे, अपना बिजनेस है। क्या 1 लाख का गाड़ी कोई नहीं खरीद सकता है? था नहीं उन लोगों के मन में। गाड़ी के साथ साथ बेटी, उनकी लगातार 3 बेटियां हो गई। आजकल भी बेटे और बेटियों में अंतर समझने वाले मानसिकता के लोग हैं। उसके परिवार में ऐसी मानसिकता है, तभी तो ऐसी घटना उन्होंने अंजाम दिया। इंद्रावती क्या कहिएगा, प्रशासन से क्या कहिएगा, उस परिवार को लेकर के क्या कहिएगा? प्रशासन से यही कहेंगे कि हमको रहने का, खाने का, बेटी को पढ़ाने का
व्यवस्था करें और उन लोग का सजा दिलाएं। जितना भी मेरा जुल्म किया है ना, सबको सजा चाहिए। कि इनके बातों में सच्चाई है और सच्चाई दिख रही है। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रशासन पदाधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए और उस बच्चियों के लिए कुछ ठोस उपाय किया जाए ताकि वो बच्चियां पढ़ सके और आने वाले समय में अपने पैर पे खड़ा हो सके, ताकि बच्चियों के शादी विवाह के लिए कोई परेशानी ना हो। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी अधिकारियों के पास तक वीडियो को पहुँचाया जाए। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।